श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा का दूसरा भाग पढ़ेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप वीडियो को लास्ट तक आधा अधूरा मतलब पूरा देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। बहुत सारे लोग आधे अधूरे देख रहे हैं वीडियो, तो उससे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, जिससे आप सभी प्रकार के डाउट्स अपने क्लियर कर सकें, दूर कर सकें। तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लें। आज का जो पहला क्वेश्चन है उस पे ध्यान देंगे। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत मतलब धारा की दिशा में वो बोल रहा है 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत इतने ही दूरी तय करने में, इतने ही दूरी मतलब 24 किलोमीटर की ही दूरी तय करने में 6 घंटा लेता है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? तो ध्यान देंगे, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर है और मेन जो हम लोग बेसिक में भी पढ़े थे कि माना कि शांत जल में, और सवाल में निकालना भी यही है। तो माना कि शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद जल के बाद मतलब नाव की चाल के बाद धारा की चाल होता है। तो धारा की चाल y किलोमीटर, नाव की चाल के बाद धारा की भी जरूरत क्वेश्चन में पड़ता है। परंतु यहाँ पे धारा जो है वो दिया ही नहीं है तो y किलोमीटर मानेंगे। अब प्रश्न को ध्यान देंगे, धारा की दिशा में वो 24 किलोमीटर की दूरी है। हम लोग यहाँ लिखते हैं धारा की दिशा में तय दूरी, तय दूरी जो है वो है 24 किलोमीटर। ध्यान देंगे, तय दूरी यानी ये x प्लस y होता है धारा की दिशा में, लेकिन 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 4 घंटे का समय लगता है। जैसे हम लोग पढ़े थे दूरी बराबर 4 बटा समय, वही है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। तो दूरी 24 किलोमीटर, उसके लिए 4 घंटा का समय यानी 6 से भाग हुआ, मतलब 4 6 का 24 यानी x प्लस y बराबर 6। समीकरण 1 हो गया। धारा की दिशा में x प्लस y 6 हो गया, यानी x प्लस y बराबर 6 यानी 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी हुआ। अब आता है धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में तय दूरी, ये भी हो गया 4 बटा समय, लेकिन यहाँ दूरी सेम बोला है यानी x माइनस वाई होता है विपरीत के लिए। तो दूरी 24 है लेकिन समय यहाँ लगा है 6 घंटा। तो ये 6 चौका 24 हो गया यानी x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। अब ध्यान ये देना है प्रश्न में कि निकालना है अपने को नाव की चाल यानी शांत जल में नाव की चाल यानी x का वैल्यू। और समीकरण आप हमारे पास 2 आया, एक x प्लस वाई बराबर 6 और एक x माइनस वाई बराबर 4, यानी समीकरण 1 और 2 से लिखने के हिसाब से लिख भी सकते हैं। तो ये प्लस माइनस कट गया, y माइनस वाई का कैंसिल, x प्लस x 2x हो गया और 6 4 10 हो गया। 2 से ये 5 बार में कट जाएगा यानी x का वैल्यू हो गया 5 किलोमीटर। तो जब x का वैल्यू 5 किलोमीटर हुआ, ठीक है ना, x का वैल्यू 5 किलोमीटर,
और हम लोगों को निकालना था शांत जल में नाव की ही चाल, तो वो x का ही वैल्यू है। तो आंसर हो गया फाइनल, शांत जल में नाव की चाल इज इक्वल टू, यानी शांत जल में नाव की चाल x यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा फाइनल आंसर हो गया। ध्यान ये देना है कि नाव की चाल x होगा, धारा की चाल y, और धारा की दिशा में तय की गई दूरी 24 किलोमीटर है, लेकिन समय लगता है 4 घंटा। धारा की दिशा x प्लस y होगा और 24 मतलब धारा नाव की भी चाल और धारा की भी चाल, तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकलता है। 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगा, तो 4 6 24 यानी x प्लस y बराबर 6 आया। फिर धारा के विपरीत दिशा में तय दूरी 24 किलोमीटर है, जो भाग लगेगा 6 से, 6 चौका 24 आएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। तो x समीकरण 1 और 2 का मान निकालेंगे, प्लस y माइनस y कट गया, x x2x और 6 प्लस 4 10, 2 से कट गया, ये 5 बार में x का वैल्यू 5, यानी शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर यानी प्रति घंटा था, वही हो जाएगा ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइनल आंसर ऐसे प्रश्नों को आसानी से ऐसे बनाएं है। एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करें। प्रश्न ध्यान देना है, एक नाविक धारा के विरुद्ध दिया है, मतलब स्टार्टिंग विरुद्ध दिया है, लेकिन हम लोग धारा की दिशा में मानते हैं, तो ये 25 किलोमीटर होगा। ध्यान देना है, तो जाने में 25 किलोमीटर का 5 घंटा लगा, लेकिन वापस जब लौट रहा है तो 15 किलोमीटर का 5 घंटा लगता है। प्रश्न ये है, और इसमें शांत जल में नाविक की भी चाल और धारा दोनों निकालना है। तो माना कि शांत जल में नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल या धारा की वेग जो भी लिखना है लिख सकते हैं, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब यहां धारा की दिशा में मेन ध्यान देना है, वो विरुद्ध दिया है तो पहले धारा की दिशा में लिखते हैं, यानी x प्लस y वाला। हालांकि विपरीत भी लिखेंगे तो कोई भी गलत नहीं है, धारा की विपरीत होगा तो x माइनस y होगा, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जो गणित का सिस्टमैटिक चलते हैं उसी के हिसाब से धारा की दिशा में नाविक की चाल और बोलता है, यहां ध्यान देना है, जैसे हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो यहां दूरी भी है और समय भी है। धारा की दिशा में नाविक की चाल 15 नहीं है, वो विरुद्ध है। धारा की दिशा में ये है 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर यानी नाविक की चाल यानी x प्लस y। अब धारा की दिशा में जो 25 किलोमीटर का दूरी है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, उसके लिए लगा है 5 घंटा समय, तो 5 × 25 कट गया, यानी x प्लस y धारा की दिशा में 5 हुआ। अब प्रश्न में आगे दिया है धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में शुरुआत में ही दिया है 15 किलोमीटर, वो विपरीत दिशा में है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि शुरुआत में दिया है तो धारा का दिशा में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो धारा की विपरीत दिशा में दिया है 15 किलोमीटर की दूरी, और विपरीत के लिए होता है x माइनस y,
पहले भी बहुत बार आ चुका है, ये फॉर्मूला ही है। तो 15 और ये समय उसके लिए भी 5 ही घंटा लगा, तो 5 या 15 यानी x माइनस वाई बराबर 3 हो गया समीकरण 2। ये x प्लस अब समीकरण 1 और 2 में लेने पे तो 1 का वैल्यू हो गया x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरे का वैल्यू x माइनस वाई बराबर 3। इसमें नाव की चाल और धारा की चाल दोनों निकालने के लिए बोला है, यानी x और y दोनों। तो y एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x हो गया और 5 प्लस 3 8, 2 चौका 8 यानी x का वैल्यू 4 होगा। x बोलेंगे तो आपका हो जाएगा नाविक की चाल ना, या x मतलब नाविक की चाल। लेकिन पहले समीकरण 1 के माध्यम से हम लोग y का भी मान निकालेंगे, क्योंकि धारा भी बोला है। समीकरण 1 में x जो आया मान उसका मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का वैल्यू है x प्लस वाई बराबर 5, x का वैल्यू 4 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 4 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। x का वैल्यू 4 हो जाएगा और y का वैल्यू 1, तो x जो है वो नाविक की चाल होगा और y जो होगा वो धारा की चाल होगा, यानी धारा का वेग होगा। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1। इसमें फाइनली आंसर x यानी नाविक की चाल और धारा की चाल y 1 किलोमीटर। ध्यान देना है, शांत जल में नाविक की चाल x, धारा की चाल y। और प्रश्न अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ धारा के विरुद्ध दिया है स्टार्ट में, लेकिन हम लोग जब सिस्टमैटिक बनाते हैं तो धारा की दिशा से बनाते हैं। तो धारा की दिशा में नाविक की चाल 25 किलोमीटर है, यानी x प्लस वाई बराबर 25/5। क्यों होगा? क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय है, वो 5 घंटे का दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा यानी चाल बराबर दूरी बटा समय 25, दूरी 25 किलोमीटर और समय 5 घंटे, तो 5 से भाग होगा 25 यानी x प्लस वाई बराबर 5 किलोमीटर आएगा, जो धारा की दिशा में होगा। फिर धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई और वही 15 किलोमीटर की दूरी, वही सेम बात, चाल बराबर दूरी बटा समय और दूरी 15 है, समय 5 है, 5 दिया 15, तो x माइनस वाई बराबर 3। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर लिखते हैं तो y कैंसिल, x 2x बराबर 5 3 8, 2 चौका 8, x का वैल्यू 4 तो x प्लस वाई बराबर 5, जिससे y का वैल्यू निकला, x पहले ही निकल गया, x यानी शांत जल में नाविक की चाल 4 किलोमीटर और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फाइनल आंसर। ध्यान देंगे, प्रश्न है, एक व्यक्ति 5 घंटे में नदी की धारा के बहाव के विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर और उतने ही समय में नदी की धारा के बहाव के दिशा में 26 किलोमीटर तैरता है, तो नदी की धारा का वेग क्या है? ये पीएससी सीजीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, सीजीपीएससी के प्री में। ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे। नदी में धारा का वेग निकालना है तो पहले एक ये भी ध्यान देना होगा, नदी भी है तो नदी में एक व्यक्ति 5 घंटे से तैर रहा है, मतलब शांत जल में व्यक्ति की चाल, शांत जल में व्यक्ति भी बोलिए या तैराक, लेकिन व्यक्ति लिखा है तो यही लिखते हैं। शांत जल में व्यक्ति की चाल होगा वो x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल यानी जिसको धारा का वेग बोला जाता है, तो धारा का वेग हो गया यहाँ पे y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये ध्यान दिया है धारा के विपरीत दिया है और बाद में दिया है धारा की बहाव की दिशा में, यानी धारा की दिशा में जो डायरेक्शन यानी अब जो
क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह, यानी जो मतलब धारा की दिशा में है वो बाद में दिया है 26 किलोमीटर, लेकिन दोनों में समय सेम बताया है 5 घंटा। तो वही जो चाल बराबर दूरी बटा समय था उसका इस्तेमाल करेंगे। धारा की दिशा में तय, धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल या धारा की दिशा में चाल भी लिख सकते हैं। तो दूरी बटा समय होगा, दूरी यहाँ पे 26 और समय अभी नहीं ध्यान देते हैं, धारा की दिशा है यानी x प्लस वाई, तो 26 बटा 5 होगा। दूरी जो है वो 26 किलोमीटर है और समय धारा की दिशा में 5 घंटा लिया, तो चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय, और ये कट जाएगा 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, यानी x प्लस वाई बराबर पॉइंट में आएगा 5.2 किलोमीटर पर आवर धारा की दिशा में। अब बोलता है विपरीत दिशा में, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो विपरीत दिशा में दिया है 5 ही घंटा में और 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। विपरीत दिशा में ये कितना, 11 किलोमीटर, यानी यहाँ पे जो दूरी दिया है वो 11 किलोमीटर है विपरीत का, लेकिन समय 5 ही घंटा है। तो विपरीत दिशा के लिए x माइनस वाई और चाल बराबर दूरी बटा समय यानी 11 बटा 5, ये कट जाएगा तो 2.2, यानी x माइनस वाई बराबर 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान देंगे समीकरण 1 ये हो गया और ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। ध्यान देंगे ये पॉइंट वाला क्वेश्चन दे दिया, डेसिमल वाला, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है पर बिल्कुल इजी भी है। ध्यान देंगे x प्लस वाई बराबर 5.2 और x माइनस वाई बराबर 2.2, ये कट गया x 2x हो गया और 1 प्लस 1 माइनस कट गया और ये x प्लस x 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 2 4 होगा, 5 2 7.4। तो हालांकि हम यहाँ x निकाल रहे हैं जो 7.4 आया और इसको भाग देंगे तो 3.7 x का वैल्यू, परंतु x नहीं निकालना है, यहाँ धारा का वेग निकालना है। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x का मान रखने से y का मान निकल जाता है समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5.2, x का वैल्यू 3.7 प्लस y बराबर 5.2, तो y का वैल्यू 5.2 माइनस 3.7, तो 37 5 42, y का वैल्यू 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, x का वैल्यू 3.7 होगा और y का वैल्यू हो जाएगा 1.5। परंतु सवाल में यहाँ सिर्फ बोला था धारा की चाल, तो ये वैल्यू y 1.5 होगा। एक बार ध्यान देंगे, निकालेंगे कैसे, वैसे ही लिखे x और y। धारा की दिशा में x प्लस वाई 26 किलोमीटर है, 26 से 5 को भाग लगाएंगे 5.2 आएगा, तो x प्लस वाई बराबर 5.2। जिसको भी भाग लगाने में प्रॉब्लम हो 5 से 26 को साइड में भाग लगाइए, 5 पचे 25 हुआ, 26 में से 5 गया 1 लिखेंगे यहाँ पॉइंट, तब 0 5 दूनी 10, यानी ये इस प्रकार से भाग लगाएंगे तो x प्लस वाई बराबर यानी धारा की दिशा में 5.2 हुआ। अब विपरीत में भी x माइनस वाई और चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी 11 किलोमीटर, समय 5 घंटा था, तो फिर 5 से 11 को भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 1 बच गया, फिर यहाँ पॉइंट, तब 0 लिखते हैं, तब 5 दूनी 10। अब इससे y y कैंसिल, समीकरण 1 2 लिखने से x 2x हो गया, 5 और ये जुड़ जाएगा तो 7.4। अब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो उससे
y का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार ये फाइनल आंसर है। इस प्रकार से जितने भी इस प्रकार का सिस्टमैटिक क्वेश्चन दिया रहे वो सभी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना लेंगे। ये क्वेश्चन पीएससी 2011 का प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को आप लगातार ध्यान दें, लगातार वीडियो देखें, और जिससे आपको जितने भी प्रकार के एग्जाम्स हैं, चाहे सीजीपीएससी के, व्यापम, एसएससी, रेलवे या और भी कोई एग्जाम है, सभी प्रकार के एग्जाम्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखें, और मेरे जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और एक दूसरे तक उसका वीडियो का लाभ लें, और उससे आप जुड़े हुए प्रश्नों को हल भी करें। और भी आपको वीडियो आगे अवेलेबल कराते रहेंगे, और आज के वीडियो में इतना ही।